अर्जुन की जिंदगी बेंगलु की तेज रफ्तार से तालमेल बिठा चुकी थी। शीशे की ऊंची इमारतें, ट्रैफिक का शोर और कभी न थमने वाली मीटिंग्स, यही उसकी दुनिया थी। उसके लिए गांव, मिट्टी की खुशबू और सन्नाटे भरी रातें बस पुरानी कहानियों का हिस्सा थी। लेकिन जिंदगी कब किस मोड़ पर ले आए, कोई नहीं जानता। एक शाम जब वह ऑफिस की थकन मिटाने के लिए बालकनी में कॉफी पी रहा था, फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से उसके दूर के मामा की घबराई हुई आवाज आई, अर्जुन, नानी की हालत बहुत खराब है। वो लगातार तुम्हारा नाम ले रही है। अगर हो सके तो जल्दी आ जाओ। अर्जुन की नानी, जिनसे वह बचपन में बस 2-3 बार मिला था, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनपुरा में रहती थी। गांव का नाम भी उसे कुछ अजीब सा लगा था। उसने कभी वहां जाने के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा था, लेकिन नानी की आखिरी इच्छा वो टाल नहीं सका। अगले ही दिन एक बैग में जरूरी सामान भरकर वह निकल पड़ा। ट्रेन, फिर एक बस और फिर दूसरी। शाम ढलते ढलते वो एक सुनसान, धूल भरे बस स्टॉप पर उतरा। सोनपुरा अभी भी करीब 4 किलोमीटर दूर था। सूरज लालिमा बिखेरता हुआ डूब रहा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी थी। बस कंडक्टर ने उतरते वक्त उसे गौर से देखा। साहब, सोनपुरा। वो भी आज रात। उसके लहजे में चिंता थी। हाँ, क्यों? अर्जुन ने लापरवाही से पूछा। आगे का जंगल, कचरावन, रात में ठीक नहीं रहता। कोई जान पहचान का मिल जाए तो ठीक, नहीं तो सुबह तक रुक जाते। अर्जुन हंस पड़ा। अरे काका, शहर में रहते हैं, भूत वूत से डर नहीं लगता। कंडक्टर ने गहरी सांस ली। आपकी मर्जी। बस आगे बढ़ गई, पीछे धूल का बादल छोड़ते हुए। अर्जुन ने बैग कंधे पर डाला और कच्चे रास्ते पर चल पड़ा। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, झींगरों की आवाज तेज होती गई। कहीं दूर से सियारों की डरावनी हुआ हुआ सुनाई देने लगी। उसका दिल पहली बार हल्का सा कांपा, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद वह कचरावन के मुहाने पर पहुंचा। नाम के मुताबिक जंगल घना और साया भरा था। पेड़ों की टहनियां आपस में ऐसे उलझी थी कि चांदनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। अंदर कदम रखते ही हवा में सीलन और सड़ांध की अजीब गंध भर गई। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। पेड़ अब और भी भयानक लग रहे थे, टेढ़ी शाखाएं जैसे किसी दैत्य के हाथ हो। अचानक उसके पीछे किसी के चलने की आहट हुई। वो पलटा। कुछ नहीं, वहम है, उसने खुद को समझाया। कुछ आगे बढ़ते ही रास्ता 2 भागों में बांट गया। नेटवर्क गायब था। घबराहट साफ महसूस हो रही थी। तभी दाएं ओर कुछ दूरी पर एक हल्की सी रोशनी टिमटिमाती दिखी, जैसे लालटेन। वो तेजी से उधर बढ़ा। पेड़ के नीचे एक औरत बैठी थी, बिखरे बाल, सफेद साड़ी,
उसने आवाज दी, माफ कीजिए, सोनपुरा गांव किस तरफ है? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें अस्वाभाविक रूप से चमक रही थी। सोनपुरा। आवाज में अजीब सी मिठास थी। मैं भी उधर ही जा रही हूं, तुम अकेले हो। अर्जुन को थोड़ी राहत मिली। हाँ, शहर से आया हूं नानी से मिलने। वह खड़ी हुई, खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती में कुछ गलत था। चलो, मैं रास्ता दिखा देती हूं। रात में ये जंगल ठीक नहीं। वे दोनों चलने लगे। चलते हुए अर्जुन ने महसूस किया, उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे और हवा में चमेली और सड़े मांस की मिली जूली गंध। अचानक उसकी नजर उसके पैरों पर पड़ी। पैर उल्टे थे, उसका खून जम गया। औरत रुकी और मुड़कर मुस्कुराई। अब उसकी आवाज कर्कश थी। पहचान लिया, उसका चेहरा विकृत होने लगा। आंखें लाल अंगारू जैसे नहरें गज रही। इस जानवर की माइती ने वाचक के अर्जुन जान बचा कर दौड़ा। कार के झाड़ियां फोन कुछ महसूस नहीं हुआ। अचानक वो गिर पड़ा। दौड़ कुछ गई। अंधेरे ऊपर सुबह सी बूझी, तभी मसाना की रोशनी चमकी। ताकताई, बजरंग बली का नाम लो। चुके जी, एक साधु के हाथ में चांद का भिष रखा है। बजरी जी की मैं लौटूंगी और अंधेरे में गायब हो गई। बाद में अर्जुन को पता चला, बजरी कभी से देव की लड़की थी। शहर से आया हूं तेरा दिल धोखा दिया।